हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है कनिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो एक क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आप सभी अपने एग्ज़ाम में अच्छे से विद फ्लाइंग कलर्स जो है पास हो। सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस हम पढ़ रहे थे, आज है लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में। अभी हमने जो पिछली क्लास करी वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हमने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, राइट। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसी को ही आज कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डीयू के सिलेबस में से जो है वो अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं। कैलकुलस पे आते हैं। जो कैलकुलस वाला पार्ट है उसमें से हम देख लेते हैं कि हमने क्या-क्या कवर कर लिया है। यूनिट 1 पे थे हम, डेरिवेटिव्स फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशंस पर। इसमें से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्केविटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के बारे में। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है रिलेटिव एक्सट्रीमा के लिए हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा लिमिट्स टू इन्फिनिटी एंड इनफाइनाइट ये हम नहीं करेंगे। एल हॉपिटल्स रूल हम नहीं करेंगे, लेबिनिज रूल हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको लिमिट्स पढ़ाऊंगी तब मैं ये सारी चीजें उसी चैप्टर में एक साथ इंक्लूड कर दूंगी। ठीक है। अभी जो है जिस जिस चीज को हम पढ़ेंगे वो है फर्स्ट डेरिवेटिव हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे कॉन्केविटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के बारे में। सेकंड डेरिवेटिव हम कर चुके हैं। कर्व स्केचिंग में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। कर्व स्केचिंग और एसिम्पटोट्स जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इस क्लास में हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को भी कवर किया है जो अभी हम क्लास लेंगे। ठीक है। एप्लीकेशंस इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स एंड लाइफ साइंसेज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इस यूनिट में जो पोर्शन आज हम कवर करने वाले हैं वो है कॉन्केविटी एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, या हायर ऑर्डर टेस्ट जो हम करेंगे उसी के अंदर वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो है वो यूज होते हैं। ठीक है। इसी के साथ हमारे पास दो चीजें रह जाएंगी, कर्व स्केचिंग एंड एसिम्पटोट्स जो है वो हम कल वाली क्लास में यानी अगली क्लास में करेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कॉनकेव अपवर्ड्स। कॉनकेव अपवर्ड्स को हम कॉन्वेक्स डाउनवर्ड भी बोलते हैं, तो इस बात का खासा ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में वो कुछ भी पूछ सकता है। कॉनकेव अपवर्ड पूछ सकता है क्वेश्चन में, वो लैंग्वेज यूज कर सकता है कॉन्वेक्स डाउनवर्ड की भी। ठीक है। आपको पता होना चाहिए इन दोनों का मतलब जो है वो सेम है। कॉनकेव अपवर्ड का मतलब जब फंक्शन को हम बोल रहे हैं कि वो कॉनकेव अपवर्ड है ए से बी इंटरवल में, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जो फंक्शन का ग्राफ है वो टेंजेंट से अबव लाई कर रहा है। इस तरह से वो अबव लाई कर रहा है एंड दिस इज द टेंजेंट जो उसके नीचे है। ठीक है। टेंजेंट से ऊपर ऊपर जब ग्राफ लाई करता है, इस शेप में होता है, ओपनिंग टुवर्ड्स अपवर्ड, तो उसे हम बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड या कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। ठीक है। इस पॉइंट पे हमें दिख रहा है कि वी आर गेटिंग अ लोकल मिनिमा एज वेल। जो कॉनकेव अपवर्ड वाला पार्ट है ना, इट ओरिजिनेट्स लोकल मिनिमा। ठीक है। आई होप ये क्लियर है कि कॉनकेव अपवर्ड का मतलब जो टेंजेंट की लाइन है उससे ऊपर ऊपर जब हमारा ग्राफ रहता है तो उसे हम कहते हैं कॉनकेव अपवर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट नोट ओवर हियर इज कि जब भी हम कॉनकेव अपवर्ड की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा एक इंटरवल में उस चीज को नोटिस करते हैं, किसी पॉइंट पर नहीं देख सकते हम कॉनकेव अपवर्ड है या कॉनकेव डाउनवर्ड है। वी ऑलवेज चेक इट इन अ इंटरवल। ठीक है। इस इंटरवल में फ्रॉम ए टू बी जो हमारा ग्राफ है वो इस तरह से टेंजेंट के ऊपर ऊपर लाई कर रहा है। वी विल से दैट आर फंक्शन इज कॉनकेव अपवर्ड, या हम उसको बोल सकते हैं इट इज कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो कॉनकेव डाउनवर्ड। अभी हमने क्या पढ़ा? कॉनकेव अपवर्ड। अब हम पढ़ रहे हैं कॉनकेव डाउनवर्ड्स। जब हमारा फंक्शन जो है वो कॉनकेव डाउनवर्ड हो या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्वेक्स अपवर्ड हो। कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन। फंक्शन को हम कॉनकेव डाउन कब बोलेंगे? किसी भी क्लोज इंटरवल a कॉमा बी में जब उस फंक्शन का ग्राफ जो है टेंजेंट से नीचे नीचे लाई करे। दिस इज आवर टेंजेंट एंड दिस इज द ग्राफ जो कि सिर्फ उसकी टेंजेंट लाइन के नीचे नीचे लाई कर रहा है। दिस इज कॉनकेव डाउन। इसका मुंह जो है वो नीचे की तरफ है और ऊपर जो हमने पढ़ा उसका फेस जो था वो ऊपर की तरफ ओपन था, है ना। कॉनकेव अप था ये और ये कॉनकेव डाउन है। तो हमें दिख रहा है इस तरह का ग्राफ हमने देखा है मैक्सिमा में होता है, इस तरह का ग्राफ जो है वो मिनिमा में होता है। ये जो ग्राफ है यहाँ से मुझे पता चल रहा है दैट इट विल ओरिजिनेट लोकल मैक्सिमा। यहाँ से हमें क्या मिल सकता है? लोकल मैक्सिमा मिल सकता है इस पॉइंट पर,
पर देन अगेन द कंसेप्ट फॉर कॉन्केव डाउनवर्ड इज ओनली एप्लीकेबल इन एन इंटरवल। जब हम एक इंटरवल की बात कर रहे होते हैं तब हम बताते हैं कि वो कॉन्केव डाउन है या कॉन्केव अप है। इस बात का खासा ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्या मीनिंग है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे फंक्शन अपनी कॉन्केविटी को जो है वो चेंज करता है। कॉन्केविटी को चेंज करने का मतलब है कि या तो वो पहले देखो इस तरह से क्या दिख रहा है हमें, कॉन्केव डाउन था, उसके बाद वो क्या हो गया, कॉन्केव अप हो गया। यही दिख रहा है हमको। अगर हम इस ग्राफ की बात करें, इफ x इज ग्रेटर देन 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए हमें दिख रहा है हमारा ग्राफ जो है वो किस तरह जा रहा है, कॉन्केव अपवर्ड की तरह जा रहा है ना। अगर मैं इस तरह से डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूं सो हमें दिख रहा है कि हमारा ग्राफ जो है वो कॉन्केव अपवर्ड है फॉर x ग्रेटर देन 3 के लिए, एंड फॉर x लेस देन 3 हमें दिख रहा है कि हमारा ग्राफ जो है वो कॉन्केव डाउनवर्ड है। इस तरह से दिख रहा है ना, अगर मैं डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो। सो एट x इज इक्वल टू 3 द फंक्शन हैज चेंज्ड इट्स कॉन्केविटी, यानी 3 पर जो है उसकी कॉन्केविटी जो है वो चेंज हो रही है। चेंज हो रही है मतलब पहले वो कॉन्केव डाउन था, फिर वो कॉन्केव अप हो गया। तो इस पॉइंट पे वो चेंज हुआ। तो जिस पॉइंट पे उसकी कॉन्केविटी चेंज हो रही है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी यहाँ पे जो 3 है, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक नोट ध्यान देने वाली बात यह है कि स्लोप जो है वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर। द स्लोप मे और मे नॉट बी 0। स्लोप मतलब f' जो है वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का एक और मतलब होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें एक्सट्रीमम नहीं मिलेगा, है ना, नो एक्सट्रीमम, तभी तो हम उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोल रहे हैं। यहाँ पे ना ही हमें मैक्सिमा मिल रहा है ना ही हमें मिनिमा मिल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, आगे क्वेश्चन में आएगा कि जब हम नो एक्सट्रीमम की बात करते हैं तो स्लोप जो है यानी f' जो है वो 0 हो भी सकता है और f' जो है वो 0 नहीं भी हो सकता। सो बोथ द कंडीशंस जो हैं आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ नो एक्सट्रीमम, या मैं बोलूँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वहां पे स्लोप जो है वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि क्राइटेरिया क्या है कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी और इन्फ्लेक्शन को पता लगाने का। कैसे पता लगेगा कि कोई जो ग्राफ है, जो कोई फंक्शन है वो कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है या इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है वहां पे। हर बार तो हम ग्राफ को प्लॉट नहीं कर सकते, राइट। सो मैथमेटिकली हाउ विल वी गेट टू नो कि कॉन्केविटी है, कॉन्वेक्सिटी है या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। सो अगर कॉन्केव अपवर्ड है कोई फंक्शन एक पॉइंट C पर, तो हम बोलेंगे कि f'' जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तभी कॉन्केव अपवर्ड माना जाएगा। यानी वहां पे हमें लोकल मिनिमा मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है। अगर डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है यानी पॉजिटिव आ रहा है तो हमें क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। उल्टा होता है, इस बात का ध्यान रखना। ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमने किया था। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं हम जब हम कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी या इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स की बात करते हैं। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी हम कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी या इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा डबल डेरिवेटिव यानी कि सेकंड ऑर्डर टेस्ट को अप्लाई करेंगे। सेकेंड ऑर्डर टेस्ट में हमने देखा था कि C पर अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो हमें लोकल मिनिमा मिलता है, एंड लोकल मिनिमा मिल रहा है इसका मतलब हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, कॉन्केव अपवर्ड। अभी मैंने यहाँ दिखाया था ना, कॉन्केव अपवर्ड के लिए हमें क्या मिल रहा है, लोकल मिनिमा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं f'' जो है वो नेगेटिव आ रहा है, इफ इट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव तो हमें लोकल मैक्सिमा मिलता है। उल्टा होता है, ये मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में समझाया था। तो अगर यहाँ पे लेस देन 0 है, लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, तो हमारा जो ग्राफ होगा या जो फंक्शन होगा वो कॉन्केव डाउनवर्ड होगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में था, सॉरी इस कॉन्सेप्ट में था। ये देखो कॉन्केव डाउनवर्ड है तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा। क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट, अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है C पर तो उसका f'' तो 0 आएगा, लेकिन जब मैं उसका ट्रिपल डेरिवेटिव निकालूंगी तो वो नॉन जीरो आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं बोलूंगी कि C पर मुझे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहा है।
इस बात का ध्यान रखेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस पे अभी क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमें चेक करना है कॉन्केविटी ऑफ y इज इक्वल्स टू log x, ये हमारे पास फंक्शन है, उसने बोला इसकी कॉन्केविटी को चेक करो। कॉन्केविटी जैसे ही वर्ड आ गया हमारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, क्या कि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। सो फंक्शन है log x, उसका हमने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो आया 1/x, log x का 1/x। डबल डेरिवेटिव किया तो आंसर आया -1/x²। अब मैं x यहाँ पे कोई भी ले लूं, मेरे पास आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये बात तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे मैं x कोई भी लूं, माइनस में लूं, जीरो लूं, पॉजिटिव नंबर लूं, x² करते ही वो नंबर जो है पॉजिटिव में बदल जाएगा। सो दिक्कत कहाँ आ रही है, इस माइनस के साइन में, ये आगे आ गया। तो आप कुछ भी लो, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले लो, है ना, सो इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो नेगेटिव यानी कि f'(x) जो है वो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, कॉन्केव डाउनवर्ड। क्या होगा, कॉन्केव डाउनवर्ड, या फिर मैं बोल सकती हूँ उसको कॉन्वेक्स अपवर्ड। क्लियर, क्या ये बात सभी को क्लियर है? तो हम अब आगे बढ़ते हैं हायर ऑर्डर टेस्ट की तरफ। तो अब बढ़ते हैं हायर ऑर्डर टेस्ट की तरफ। इसे हम जनरलाइज्ड क्राइटेरिया भी बोलते हैं कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी के लिए, या हम हायर ऑर्डर टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो जब सेकंड डेरिवेटिव हमारा फेल हो जाता है, जब हमारे पास f'(x) जो है वो जीरो आ जाता है, तब हम प्रोसीड करते हैं हायर डेरिवेटिव्स की तरफ, जब तक कि हमें एक नॉन जीरो डेरिवेटिव ना मिल जाए। इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो जनरलाइज्ड क्राइटेरिया भी है, हायर ऑर्डर टेस्ट भी है। बेसिकली फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा और मिनिमा हम हायर ऑर्डर टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा बताना हो, कॉन्केव अपवर्ड कॉन्केव डाउनवर्ड बताना हो, तो हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर हमारा डबल डैश यानी सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो आ रहा है, थर्ड डेरिवेटिव भी जीरो आ रहा है, अप टू सो ऑन n-1 तक हमारा डेरिवेटिव जो है वो जीरो आ रहा है, लेकिन एक डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव ऐसा आया जो नॉन जीरो बन गया। यही तो लिखा है यहाँ पे, टिल अ नॉन जीरो डेरिवेटिव इज अटेन्ड। हमें तब तक डेरिवेटिव करते जाना है जब तक हमारे पास एक नॉन जीरो डेरिवेटिव ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि हम इस यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट को पुट करके देख रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव में, तो आंसर जीरो आ रहा है। थर्ड डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट को डाल के देखा तो आंसर जीरो आ रहा है। तो इसी तरह से एक nth डेरिवेटिव हमने निकाला कि जब हमने उसमें क्रिटिकल पॉइंट डाला तो हमारा आंसर जीरो नहीं आया। सो अब इस n के लिए दो केसेस बनते हैं। पहला केस जब हमारे पास n ऑड है, दूसरा केस जब n हमारे पास इवन है। यानी जो nth डेरिवेटिव हमने निकाला ये अगर ऑड होगा तो क्या होगा, इवन होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास nth डेरिवेटिव ऑड आया, nth डेरिवेटिव का मतलब समझ में आ गया कि जैसे सपोज करो मैंने f(7c) निकाला तो वो जो है नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, तो अगर 7 हमारा क्या है, ऑड है ना, तो ऑड होगा तो हम बोलेंगे कि ये जो C पॉइंट है दिस इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि देन दिस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कब, जब हमारे पास ये nth डेरिवेटिव जो है वो ऑड हो जाए। 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, इस तरह से जब हमारे पास 5 हो सकता है, nth डेरिवेटिव जो है वो ऑड आए, तो हम बोलेंगे जो क्रिटिकल पॉइंट था दिस इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं जब हमारे पास n इवन हो। अगर हमारे पास n इवन होगा तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वाला आएगा ना, इसीलिए। तो इवन है, जैसे सपोज करो कि f की पावर 6c की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या है, nth डेरिवेटिव क्या है, 6 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, इवन हो गया। अब हमें देखना है कि क्या हमारे पास fn जो nth डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, क्या वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो अगेन उल्टा होगा, दैट पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा। और मिनिमा होगा तो हमें पता है कि कॉन्केव अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ उसका जो है ग्राफ ओपन इट विल ओपन टुवर्ड्स अपवर्ड। और अगर उसका nth डेरिवेटिव यानी कि इवन वाला जो डेरिवेटिव है वो लेस देन जीरो आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो पॉइंट जो है इट विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर कॉन्केव डाउनवर्ड, कि वो नीचे की तरफ ओपन हो रहा है। क्लियर है। अगर ऑड होगा तो हम बोलेंगे दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर इवन होगा तो उसमें दो केसेस बनते हैं, उसका nth डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैज लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। क्या इन फंक्शंस में लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलेगा या नहीं।
सो एफ ऑफ एक्स हमने देखा x की पावर 4, ठीक है। सो एफ डैश एक्स, इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो हमें मिला 4x क्यूब, इसको 0 के इक्वल पुट किया तो हमें मिल गया x इज इक्वल टू 0। इस बात का खासा ध्यान रखना है जब हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे हैं। सो वी विल यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के हम इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। और इन क्वेश्चंस में एक पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट पर बात हो रही है कि हम मैक्सिमा निकाल रहे हैं, हम मिनिमा, इसीलिए हम एफ डैश एक्स जो है वो 0 को पुट कर रहे हैं। जहां पे हम कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी की बात करेंगे वहां पर वी विल यूज एफ डबल डैश एक्स, जहां पे वो बोलेगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालो इस ग्राफ का, कॉन्केव या कॉन्वेक्स नेचर पता करो, ठीक है। सो उस केस में वी विल यूज एफ डबल डैश एक्स को 0 पुट करते हैं, ठीक है। वो मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगी, लेकिन इस केस में पूछा है लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, सो इसीलिए हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं। सो एक्स इज इक्वल टू 0 इज आवर क्रिटिकल पॉइंट। अब मैंने डबल डैश एक्स निकाला तो आंसर आया 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर आने पर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट इस फंक्शन में रखती हूँ, डबल डेरिवेटिव में रखती हूँ, तो मेरा आंसर आ रहा है 0। और यही था कि जैसे हमारा डबल डेरिवेटिव 0 आएगा हम प्रोसीड करेंगे ट्रिपल डेरिवेटिव की तरफ, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तभी तो हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं इसमें। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स हमने निकाला तो वो आंसर आया 24x। अगेन हमने इसमें अपना क्रिटिकल पॉइंट पुट किया, 0 पुट किया, तो फिर से हमारा ट्रिपल डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो हम मूव करेंगे फोर्थ डेरिवेटिव की तरफ। फोर्थ डेरिवेटिव हमने फाइंड किया तो वो आया 24। अब हमने यहाँ पे 0 भी पुट करके देखा तो भी हमारा आंसर 24 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, यानी हमारा फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। अब फोर्थ डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा है तो हमें पता है कि हमारा n जो है यहाँ पे वो 4 है, विच इज एन इवन केस। इवन केस में हमारे पास दो केसेस थे, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, मिनिमा, लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, मैक्सिमा। अब मुझे पता है हमारा फोर्थ डेरिवेटिव है 24 विच इज ग्रेटर देन 0, इट इज पॉजिटिव, इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। सो इफ इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, सो हमें पता है कि हमारा ग्राफ कैसा होगा, कॉन्केव अपवर्ड, यानी कि लोकल मिनिमा, यानी x इज इक्वल टू 0 पर मुझे क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा। n यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। क्लियर। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फंक्शन हमें दिया x माइनस 5 होल की पावर 6, ठीक है। इसका मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला 6x माइनस 5 की पावर 5, इसको मैं 0 के इक्वल पुट करके अपना क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगी। क्रिटिकल पॉइंट आया मेरा x इज इक्वल टू 5। अब मैं निकालूंगी इसका सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव करते ही मुझे दिख रहा है, मैं जैसे ही यहाँ पे 5 पुट करूंगी इट विल बिकम 0। थर्ड डेरिवेटिव में भी मेरे पास आंसर 0 ही आएगा। फोर्थ डेरिवेटिव किया 360x माइनस 5 का स्क्वायर, यहाँ पे मैं x की वैल्यू 5 रखूंगी, फिर से 0। फिफ्थ डेरिवेटिव 720x माइनस 5, यहाँ पर जब मैं 5 रखूंगी ये भी 0 हो जाएगा। सिक्स्थ डेरिवेटिव, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, सिक्स्थ डेरिवेटिव में मेरे पास आ रहा है 720। अब मैं यहाँ 5 रख भी लूँ तो भी ये नॉन जीरो रहेगा, तो जब तक हमारे पास नॉन जीरो डेरिवेटिव ना आ जाए तब तक हमें बढ़ते रहना है, यही बताया था पीछे। तो अब मैंने देखा सिक्स्थ डेरिवेटिव जो है मेरा, क्योंकि ये 6 है, n यहाँ पर क्या है, इवन, तो हमें देखना पड़ेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 720 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो कॉन्केव अपवर्ड, यानी कि लोकल मिनिमा मुझे मिलेगा x इज इक्वल्स टू 5 पे। आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ x हमें दे रखा है x माइनस 5 की पावर 3। मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो मेरे पास आंसर आया 3x माइनस 5 का स्क्वायर, 0 के इक्वल पुट करते ही x इज इक्वल टू 5 जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। डबल डेरिवेटिव निकाला 6x माइनस 5, इसमें मैं क्रिटिकल पॉइंट डालूंगी तो मेरा आंसर 0 आएगा। ट्रिपल डेरिवेटिव निकाला, आंसर आया 6, अब इसमें मैं 5 डाल भी लूँ तो इस 6 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया नॉन जीरो, नॉन जीरो हो गया। अब मुझे देखना है कि मेरा nth जो डेरिवेटिव था वो कौन से ऑर्डर का था, 3 ऑर्डर का, यानी वो थर्ड था, यानी ऑड, ऑड है, इसका मतलब जो 5 है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैंने समझाया था अगर ऑड आ जाएगा तो सीधा जो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर। अब क्विकली समराइज करते हैं एक बार जो हमने पढ़ा, ताकि हमारे दिमाग में फिट हो जाए कि कब हमें क्या लगाना है। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या मैक्सिमा मिनिमा आपको क्वेश्चन में पूछे तो यू विल यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। कॉन्केव अपवर्ड, कॉन्केव डाउनवर्ड या इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के बारे में पूछे सो यू विल यूज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि एफ डबल डैश एक्स को आपको सेकेंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके हमें पॉइंट्स निकालने हैं। मैं आगे क्वेश्चन में बताऊंगी कैसे। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के लिए हम उनका साइन देखेंगे, उसके आसपास जो साइन है वो प्लस से माइनस हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है, चेंज हो रहा है या नहीं।
डबल डेरिवेटिव का साइन अगर वो चेंज होगा तो हम बोलेंगे कि वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। एफ डबल डैश एक्स अगर जीरो आ जाता है तो हम प्रोसीड करेंगे हायर ऑर्डर टेस्ट की तरफ। कब? जब मैक्सिमम मिनिमम हम निकालते हैं, मैं पीछे भी समझा चुकी हूँ। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट्स। हमने 3 टाइप्स के पॉइंट्स पढ़े, उनको एक बार अच्छे से समझते हैं। क्रिटिकल पॉइंट पढ़ा तो वहां पर क्या होता है, एफ डैश एक्स जो है या तो जीरो होता है या फिर अनडिफाइंड होता है। सो क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब कि वो पोटेंशियल कैंडिडेट बनते हैं हमारे मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। एक्सट्रीमम पॉइंट्स जो होते हैं वहां पर हम क्या चेक करते हैं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। क्योंकि एफ डैश एक्स को हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो वहां पे हम साइन देखते हैं कि वो प्लस से माइनस हो रहा है या माइनस से प्लस हो रहा है। अगर हमें इस तरह से कोई पीक मिलती है तो हमें मैक्सिमा मिलता है, वैली बनती है अगर हमारी तो हमें मिनिमा मिलता है। ठीक है। इनफ्लेक्शन पॉइंट्स, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के लिए हम साइन देखते हैं एफ डबल डैश एक्स का। एफ डबल डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करके हमारे इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, पोटेंशियल कैंडिडेट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स निकलते हैं और फिर हम उनका साइन देखते हैं कि वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। सो कॉन्केविटी चेंज होती है हमारे इन्फ्लेक्शन पॉइंट के आसपास, ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलते हैं हमको। ठीक है। शेप जो है वो बेंड हो रही है, इसीलिए उसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोल रहे हैं। एक्सट्रीमम पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है। क्रिटिकल पॉइंट्स जो है वो कैंडिडेट बनते हैं मैक्सिमा या मिनिमा की, जरूरी नहीं है और हो भी सकता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे, तो ध्यान से देखते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की हमें उन वैल्यूज की रेंज निकालनी है फॉर विच दिस फंक्शन इज कॉन्केव अपवर्ड या डाउनवर्ड है, ये बताना है। और उसके बाद हमें बताना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब आप यहाँ पे चेंज देख रहे हो, रेंज ऑफ वैल्यूज उसने बोला, यानी हम यहाँ पे एक इंटरवल की बात कर रहे हैं, जिस इंटरवल में हमारा ये फंक्शन जो है वो कॉन्केव अप होगा या डाउन होगा। और ये भी कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताओ। तो दिस इज द डिफरेंस आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि हम एक पॉइंट पे बात नहीं करते जब हम कॉन्केव अप और डाउन की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट इंटरवल्स। ओके, सो द फंक्शन इज समवट लाइक दिस। अब प्रोसीड कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस में वो देखिए। फंक्शन हमें ये दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। 4x क्यूब, 3 6 18 x स्क्वायर, 2 12 24x प्लस 5। क्लियर। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कॉन्केव अप और डाउन के बारे में बात हो रही है। सो एफ डबल डैश एक्स यानी कि सेकंड डेरिवेटिव मैंने निकाला, तो 12x स्क्वायर, ये हो गया 36x, ये हो गया प्लस 24। इसको हम जीरो के इक्वल पुट करके x की वैल्यूज निकालेंगे। सो यहाँ से मैंने 12 कॉमन लेके जीरो कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बचा। इसको मैंने फैक्टराइज किया, फैक्टराइजेशन सबको आती है, फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने पर मुझे x की वैल्यू मिल रही है 1 एंड 2। अब यहाँ पे जो ये x की वैल्यू मिल रही है, ये है मेरी पोटेंशियल कैंडिडेट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। जब मैं f डैश x को जीरो के इक्वल पुट करती हूँ तब मुझे मिलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, लेकिन जब मैं सेकंड डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करती हूँ तब जो मुझे मिलते हैं x की वैल्यूज, दे आर द पोटेंशियल कैंडिडेट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। अब ये पता नहीं है कि 1 और 2 जो है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होंगे ही होंगे। अभी ये हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, वो हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। सो इस क्वेश्चन में उस इंटरवल की बात हो रही है जहां कॉन्केविटी है, इसीलिए हम एफ डबल डैश एक्स को जीरो ले रहे हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स निकाले हैं। क्लियर। ये मैंने साइड में एक नोट दे दिया। सो एक्स की वैल्यूज जो निकली है, ये बात ध्यान रखना है कि एक्स की वैल्यूज जो यहाँ पे निकली है वो है 1 और 2, लेकिन दे आर द पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। जैसे कि हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स में जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं, दे आर द पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट्स निकले हैं, दे आर द कैंडिडेट्स फॉर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब ये होंगे या नहीं होंगे वो हम आगे देखेंगे। सो नंबर लाइन पे मैंने 1 और 2 को जो है प्लॉट कर दिया। अब वेवी कर्व मेथड अप्लाई करके मैंने यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लगा दिया। ये हम कब करते हैं प्लस माइनस प्लस? क्योंकि यहाँ पे जो मेरे फैक्टर्स थे, देखो जो फैक्टर्स मेरे बने x माइनस 1 और x माइनस 2, अगर मैं इनकी पावर देखूं तो वो है ऑड। ऑड का मतलब है कि मेरे साइन जो है वो चेंज होंगे, हम हमेशा प्लस से शुरू करते हैं। सो प्लस माइनस प्लस। आई होप यहाँ पे क्लियर है। हमें किसके साइन की बात कर रहे हैं? डबल डेरिवेटिव के साइन की बात कर रहे हैं। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप इसको वेवी कर्व मेथड से भी कर सकते हो या आप इस तरह से भी कर सकते हो कि 2 के बाद कोई भी नंबर, देखो इस इंटरवल में 3 है तो आपने 3 को एफ डबल डैश एक्स में पुट किया, ये हमारा डबल डैश एक्स था, इसमें पुट करके देखो 3 को, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ये पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव।
तो आप करके देख सकते हो। मैंने 3 को पुट किया, 3 3 ज़ा 9, यहाँ से 9 और 9 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा प्लस का 2, तो इसीलिए पॉजिटिव आ गया। 1 और 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लेके इसमें पुट कर सकते हो और फिर आप देखो कि आपकी ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। इट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। 1 से छोटा कोई भी नंबर लेके आप चेक कर सकते हो। 0 लिया, 0 इसमें पुट किया, मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव। अगर आपको इतने झमेले में नहीं पड़ना तो आप सीधा वेवी कर्व मेथड लगा के प्लस माइनस प्लस कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास एग्जाम्स में टाइम जो है वो बहुत प्रेशियस होता है। सो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं उनकी जो पावर है वो 1 है। 1 मीन्स ऑड, ऑड होगी तो हमारा साइन चेंज होगा, इवन होगी तो क्या होगा वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। सो अभी यहाँ ये समझो कि अगर पावर ऑड है तो हमारा साइन चेंज होगा, तो ये प्लस माइनस प्लस हो गया, यानी डबल डेरिवेटिव का साइन पहले प्लस था, फिर माइनस था, फिर प्लस था, चेंज हो रहा है, यानी कर्व कुछ इस तरह से जा रहा है। क्लियर। तो अब मैं देखती हूँ अपने डबल डेरिवेटिव का साइन। अपने डबल डेरिवेटिव का मैंने साइन देखा कि वो पॉजिटिव कौन कौन से इंटरवल में है, -∞ to 1 ये रहा, यूनियन 2 to ∞ ये रहा। तो अगर पॉजिटिव है तो मुझे पता है कि मेरा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कॉनकेव अपवर्ड। जब हमारा डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है सो हमारा फंक्शन क्या होता है, कॉनकेव अपवर्ड। ये पीछे मैंने पढ़ाया था जब मैं क्राइटेरिया बता रही थी आपको। ये देखिए मैं सब दिखाती हूँ। जब मैंने आपको बताया था क्राइटेरिया के बारे में कि जो क्राइटेरिया है कॉनकेविटी कॉन्वेक्सिटी का, कि डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो कॉनकेव अपवर्ड, लेस देन 0 है तो कॉनकेव डाउनवर्ड, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है कि हमारा डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो कॉनकेव अपवर्ड, लेकिन कौन से इंटरवल में, इन इंटरवल्स में, यानी x की वैल्यू जब इन इंटरवल्स में होगी तो हमारा जो फंक्शन है वो कॉनकेव अपवर्ड होगा। लेस देन 0 कहाँ कहाँ पे है, 1 से 2 इंटरवल में। तो यहाँ पर मेरा जो फंक्शन है वो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस ग्राफ से ही मुझे समझ में आ रहा है कि 1 और 2 मेरे इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। मुझे ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे दिख रहा है पॉइंट 1 के अक्रॉस जो साइन है वो चेंज हो रहा है। अगर साइन चेंज हो रहा है इसका मतलब 1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि पहले वो कॉनकेव अप था, अब वो कॉनकेव डाउन हो रहा है। सिमिलरली 2 के अक्रॉस अगर मैं देखूं तो साइन माइनस से प्लस हो रहा है, मतलब पहले कॉनकेव डाउन था, अब वो कॉनकेव अप हो रहा है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम ग्राफ से ही देख सकते हैं, इस नंबर लाइन से ही हम देख पा रहे हैं कि 1 और 2 जो है, क्योंकि साइन चेंज हो रहा है तो 1 और 2 जो है वो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। साइन किसका चेंज हो रहा है, एफ डबल डैश एक्स का। कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी के केस में हम एफ डबल डैश एक्स का साइन देखते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के केस में या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम एफ डैश एक्स का यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन देखते हैं, ठीक है। सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को अगर आप मैथमेटिकली भी दिखाना है तो मैं वो भी दिखा देती हूँ। मैंने क्या बताया था कि हमारा डबल डैश एक्स जो है वो 0 आता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट के केस में, तो हमारा ट्रिपल डैश एक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो हमारे इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं। सो 1 और 2 को जब मैंने इसमें पुट किया तो हमारा आंसर 0 आ रहा है। अब मैं ट्रिपल डैश एक्स निकालती हूँ, ये सेकंड डेरिवेटिव था, इसका मैंने ट्रिपल डेरिवेटिव निकाला तो आंसर आया 24x माइनस 36। इसमें मैंने 1 और 2 को पुट किया, मेरा जो ट्रिपल डैश एक्स है वो नॉट 0 आ रहा है, नॉन 0 आ रहा है। इसका मतलब 1 और 2 जो है मेरे इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं और हम ये ग्राफ से भी देख पा रहे हैं। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप ये पूरा जो है करो, आप सीधा यहाँ से भी देख पा रहे हो कि हमारे इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स जो है 1 और 2 बन रहे हैं क्योंकि साइन जो है वो चेंज हो रहा है एफ डबल डैश एक्स का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शन क्वेश्चन वही है, सेकंड पार्ट है कि कॉन्केविटी बतानी है और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। सो फंक्शन है कुछ इस तरह से, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो दिया हुआ है, दिया क्या है मतलब निकाला है 4x³ माइनस 3 4 ज़ा 12x², 2 6 ज़ा 12x प्लस 12। कॉन्केविटी के लिए डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं निकालने, यहाँ से निकालेंगे हम डबल डेरिवेटिव करके। 4 3 ज़ा 12x² माइनस 24x प्लस 12, इसको 0 के इक्वल पुट किया, मैंने इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने पर देखो मेरे पास आ रहा है x माइनस 1 यानी x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 1 जो है हमारे पास पॉइंट आ गया एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दिस इज अ पॉसिबल कैंडिडेट। अभी हम देखेंगे कि हो सकता है या नहीं। सो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया 1। अब वेवी कर्व मेथड क्या बोलता है कि अगर हमारे पास पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। पीछे हमने क्या पढ़ा पिछले क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास पावर ऑड है
तो साइन चेंज होता है, प्लस से माइनस बनता है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है, सॉरी इवन नंबर है, तो हम बोलेंगे कि हमारा साइन चेंज नहीं होगा, यानी प्लस का प्लस ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर? सो अब मैं देख पा रही हूँ कि मेरा जो डबल डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 है। कौन कौन से इंटरवल में? माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इस इंटरवल में मेरा जो एफ डबल डैश एक्स यानी सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब हमारा जो ग्राफ होगा वो कॉनकेव अपवर्ड होगा। ये तो समझ में आ गया कि हमारा जो ग्राफ है या जो हमारा फंक्शन है वो कॉनकेव अपवर्ड है। क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस दोनों साइड हमारा जो डबल डेरिवेटिव का साइन है वो पॉजिटिव है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, 1 से बड़ा नंबर देखो 2 को एफ डबल डैश एक्स में डालो और देखो आंसर पॉजिटिव आएगा, 0 डालो तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। ये भी कर सकते हो या डायरेक्ट वेवी कर्व मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। दिस इज अ शॉर्टकट। ठीक है, सो अब मुझे दिख रहा है कि मेरा जो ग्राफ है या जो फंक्शन है वो कॉनकेव अपवर्ड है। कॉनकेव अपवर्ड है इस इंटरवल में, इसका मतलब वो कहीं पे भी कॉनकेव डाउनवर्ड तो मुझे दिख ही नहीं रहा, देयरफॉर नोवेयर कॉनकेव डाउनवर्ड। दूसरी बात। तीसरी बात, हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालना है। कॉनकेव अपवर्ड बता दिया, कॉनकेव डाउनवर्ड कहीं पे भी नहीं है क्योंकि कोई इंटरवल ऐसा है ही नहीं जहाँ पे वो कॉनकेव डाउनवर्ड हो, तो है ही नहीं। अब मुझे पता है, मुझे इन्फ्लेक्शन पॉइंट बताना है। ग्राफ से मुझे दिख रहा है, यहाँ से ग्राफ से ही आपको दिख रहा है कि जो साइन है पॉजिटिव 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 का मतलब साइन चेंज ही नहीं हो रहा डबल डैश एक्स का। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेंज ही नहीं हो रहा तो क्या वन इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनेगा? नहीं बनेगा। एफ डबल डैश एक्स डजंट चेंज इट्स साइन अक्रॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो अगर वो साइन चेंज ही नहीं कर रहा तो एक्स इज इक्वल्स टू 1 जो है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कॉन्केविटी चेंज ही नहीं हो रही। जो ग्राफ है वो कॉन्केव अपवर्ड का अपवर्ड ही है, वो डाउनवर्ड हो ही नहीं रहा, वो अपनी कॉन्केविटी को चेंज ही नहीं कर रहा। अगर चेंज ही नहीं कर रहा तो कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा ही नहीं। इस क्वेश्चन में हमारा कोई भी पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ग्राफ या फंक्शन जो है वो अपनी कॉन्केविटी को चेंज नहीं कर रहा। दैट इज व्हाई। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x की पावर 4, इस तरह से मतलब हमें फंक्शन दे रखा है और बोला है कि वो कॉन्केव अपवर्ड है फॉर ऑल रियल एक्स। तो हमें बताना है कि a की जो वैल्यूज है वो क्या होंगी, a की किन किन वैल्यूज के लिए ये फंक्शन जो है वो कॉन्केव अपवर्ड ही रहेगा, ये हमें बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा कि कॉन्केव अपवर्ड रहना चाहिए, सो हमें a की वैल्यूज को फाइंड करना है। सो दिस इज आवर फंक्शन। हमने यहाँ पे क्योंकि कॉन्केव अपवर्ड आ गया तो हम हमेशा डबल डेरिवेटिव की बात करेंगे। सो सबसे पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा आया 4 3 12x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस इसका 1। डबल डेरिवेटिव मैंने निकाला 6 इंटू 12 36 x स्क्वायर 2 6 12x प्लस 2a। अब यहाँ पर देखो एक बार आप, डबल डेरिवेटिव जो है मेरे पास वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब आपको लेक्चर कराया था तब बताया भी था कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो भी पैराबोला बनेगा इट विल बी लाइक दिस, जिसका मुंह जिसका फेस ऊपर की तरफ ओपन होगा। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि एफ जो मेरा डबल डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 हो। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कॉन्केव अपवर्ड। कॉन्केव अपवर्ड के लिए हमें पता है कंडीशन होती है कि हमारा डबल डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, कोई रियल रूट्स नहीं होंगे क्योंकि टच ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। तो यही मैं बात बोलना चाह रही हूँ कि जब आपके पास क्वाड्रेटिक जो है वो ग्रेटर देन 0 होती है तो दो कंडीशंस होती हैं। पहला ये कि उसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो और कर्व एक्स एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए। तब हमारी कंडीशन निकल के आती है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे इतनी बात क्लियर है, आई होप। अब हम क्या करेंगे, अपना इसको सॉल्व करेंगे। डबल डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 है, ये हमारा डबल डेरिवेटिव है, इसमें से मैंने कॉमन निकाली है 2 कॉमन निकाल के 0 हो गया तो ये बच गया। अब यहाँ से मुझे पता है कि मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और वो लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, हमें पता है कि कॉन्केव अपवर्ड के लिए इक्वालिटी का साइन नहीं आता। डबल डैश एक्स जब ग्रेटर देन 0 होता है तो यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं आता, इसीलिए हम डिस्क्रिमिनेंट को भी लेस देन 0 ले रहे हैं, इक्वालिटी का साइन यहाँ पर भी नहीं आएगा। ठीक है, सो बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 18 इंटू a,
ये लेस देन 0 होना चाहिए। इसको मैंने सॉल्व किया, मेरे पास ये आया, यहाँ से मैंने सॉल्व किया और a की वैल्यू निकाली। इट इज कमिंग आउट टू बी a ग्रेटर देन 1/2। ग्रेटर देन 1/2 का मतलब है कि जब जब वैल्यूज a की 1/2 से बड़ी होंगी तब तब इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो कॉनकेव अपवर्ड होगा। यानी कि ये फंक्शन जो है वो कॉनकेव अपवर्ड होगा कब? जब हमारे पास a की वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन 1/2 होंगी। सिंपल एज दैट। सो हमने जब a की वैल्यू निकालनी है, कॉनकेव अपवर्ड दे रखा है, तो डबल डेरिवेटिव से ही हमें सारा काम करना है। ये ग्रेटर देन 0 होगा कब? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। उसको सॉल्व किया और a की हमने वैल्यू निकाली। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ p। p की हमें रियल वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, सेट ऑफ रियल वैल्यूज का मतलब हमें इंटरवल की बात हो रही है। फॉर विच द फंक्शन, ये जो फंक्शन है, हैज नो एक्सट्रीमम। या तो वो बोल दे नो एक्सट्रीमम, या वो बोल दे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर। इस तरह से कोई अगर वर्ड्स यूज कर दे तो हमें किस तरह से प्रोसीड करना है वो देखिए। ये हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। हमें बोला है नो एक्सट्रीमम। अभी मैंने पीछे भी समझाया था इन्फ्लेक्शन पॉइंट के दौरान, जब नो एक्सट्रीमम की बात हो रही है तो हमारी जो स्लोप है वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर स्लोप 0 होगा तो d इज इक्वल टू 0, अगर स्लोप 0 नहीं होगा तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 होगा। नो साइन चेंज, दैट इज इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात हो रही है। तो उस केस में, नो एक्सट्रीमम के केस में भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। इस बात का याद रखना, लेस देन 0 नहीं, लेस देन इक्वल टू 0 होगा f डैश x का। f डैश x का जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो लेस देन इक्वल्स टू 0 आएगा। लेस देन इक्वल्स टू 0 क्यों? क्योंकि हमारा f डैश x जो है वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसीलिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी जो फंक्शन है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के हम उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 लेंगे। कब? जब हमें बोला है कि इस फंक्शन का कोई एक्सट्रीमम जो है वो नहीं है। तो कौन सी वैल्यूज p की डालें जिससे कि इस फंक्शन का कोई भी एक्सट्रीमम ना हो, कोई मैक्सिमा मिनिमा ना निकले। कोई मैक्सिमा मिनिमा ना निकले इसका मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। ये हमारा फंक्शन है, इसका मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला x² माइनस 2px प्लस 4, ये आया। अब हमें देखना है कि क्योंकि ये नो एक्सट्रीमम की बात कर रहा है तो इसीलिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब माइनस 2p का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे a और ये रहा c, इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर मेरे पास आया p² लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी p² इज लेस देन इक्वल्स टू 2²। ये पहले भी मैंने ऐसे ही सॉल्व कराया था जब मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस करा रही थी। तो ये मॉड p हो गया लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी कि p की जो रेंज आ गई वो किस में आ गई? -2 और 2 के बीच में, और इक्वल टू का साइन यहाँ पे आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमने देखा था। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, p² माइनस 4 को मैं लिख सकती हूँ p माइनस 2 p प्लस 2। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमारे पास p की रेंज आ जाएगी -2 to 2। आंसर तो खैर सेम ही आना है, राइट। Now this is the last question of this lecture and important भी है, तो देखते हैं। If the function gx, ये हमें gx दे रखा है फंक्शन, उसने बोला it attains a stationary point। अब देखो अटेन कर रहा है स्टेशनरी पॉइंट, या फिर हम बोल सकते हैं लोकल एक्सट्रीमम। जब मैं आपको समझा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट्स को स्टेशनरी पॉइंट भी बोल सकते हैं, मैंने समझाया था, या फिर एक्सट्रीमा भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब मैं करवा रही थी आपको मैक्सिमा मिनिमा तब हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले थे और मैंने आपको समझाया था क्रिटिकल पॉइंट बोलो, स्टेशनरी पॉइंट बोलो या एक्सट्रीमा बोलो, बात एक ही है। तो वो ये बोल रहा है कि gx जो है अपना एक्सट्रीमा अटेन कर रहा है कौन से पॉइंट पर? x इज इक्वल टू π/6 पर। तो हमें बताना है k की वैल्यू क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये हमारा फंक्शन है k cos x माइनस 1/3 cos 3x। हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, k cos x का हो गया माइनस साइन x माइनस 1/3 एज इट इज, cos 3x का हो गया -3 sin 3x, क्योंकि 3x का करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये बच गया sin 3x, यहाँ हो गया माइनस k sin x। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वो किस में डलता है? फर्स्ट डेरिवेटिव से निकलता है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में डलेगा। एक्सट्रीमा हमको मिल रहा है π/6 पर। अगर हमें एक्सट्रीमा π/6 पर मिल रहा है, इसका मतलब जैसे ही मैं इस π/6 को इसमें डालूंगी फर्स्ट डेरिवेटिव में तो वो 0 हो जाएगा।
यानी g डैश पाई बाय 6 जो है हमारा 0 हो जाएगा। यही तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्रिटिकल पॉइंट डालते ही हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव से ही तो क्रिटिकल पॉइंट निकलता है। सो ये x इज इक्वल टू पाई बाय 6 जो है, जैसे ही मैं इस फर्स्ट डेरिवेटिव में डालूंगी तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। यानी इस फर्स्ट डेरिवेटिव में मैं जैसे ही पाई बाय 6 डालूंगी तो आंसर 0 आना चाहिए। यानी माइनस के साइन पाई बाय 6 प्लस साइन 3 पाई बाय 6 जब मैं डालूंगी तो 0 आना चाहिए आंसर। ये कैंसिल आउट बन के हो गया पाई बाय 2 और पाई बाय 6। पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री पे साइन की क्या वैल्यू होती है, 1/2, एंड साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1। ये हम सबको पता है, ठीक है। सो ये हो गया माइनस के बाय 2, ये हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये उधर चला गया तो के बाय 2 की वैल्यू आ गई 1, ये मल्टीप्लाई हो गया तो के की वैल्यू आ गई 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। सो के जो है हमारा वो कितना आ गया, 2। यानी जब हमारा के 2 होगा तब ये जो फंक्शन है ये अपना क्रिटिकल पॉइंट अटेन करेगा या एक्सट्रीमा अटेन करेगा एट x इज इक्वल टू पाई बाय 6। सो आई होप विद दिस आपको ये लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। ये लेक्चर हमारा आज फिनिश होता है, जिसमें हमने कॉनकेव, कॉन्वेक्सिटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के बारे में पढ़ा और उनसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस किए। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।